स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों यहाँ पर आप फोटो का जो फॉर्मेट, जो फोटोग्राफ का जो आपका डीओपी के साथ देना है, डेट ऑफ फोटोग्राफ के साथ आपको जो फोटो अपलोड करना है एसएससी सीजीएल 2020 के आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपको फॉर्मेट देखने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूं कि कुछ सवाल आप लोगों के थे जो अभी पूछने में आ रहे थे। एंड पिछली वीडियोस जो बनाई थी वो सीएचएसएल और जेई की थी, उस टाइम का सीन अलग था और अभी का अलग है। तो देखिए क्या सीन है वो बताता हूँ। अब आपको बेसिक सी चीज़ें बताऊँ तो डायमेंशन के बारे में तो आपको पता ही होगा। देखिए 20 से 50 KB तक आपको उसकी साइज़ रखनी है, ठीक है। उसमें डायमेंशन आपको हाइट आपकी रखनी है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर आपकी विड्थ रखनी है। ये चीज़ तो आपकी बेसिक सी चीज़ है जो आपको रखनी है आपको उसमें। और इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डेट ऑफ फोटोग्राफ जो DOP है वो क्या डालना है। देखिए नॉट मोर देन 3 मंथ्स बोल रखा है, यानी आपका जिस तारीख को आपका आपका नोटिफिकेशन आया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, उस तारीख से 3 महीने पुराना तक चलेगा। और 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपका होना चाहिए जब एप्लीकेशन आपका आया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, फोटोग्राफ में भी लिखनी है और फॉर्म में भी लिखनी है, ठीक है। फॉर्म में भी आपको एक कॉलम दे रखा है जिसमें आपको ये डेट भी डालनी होगी जो फोटोग्राफ पे आप दे रहे हैं। सेम डेट्स डालनी है, अलग अलग मत डालिएगा, ठीक है। तो 3 महीने से पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर की डेट आपको उसमें डालनी है। सिंपली आपको सवाल थे कि आपको आपका जो यहाँ पर बोथ ईयर विजिबल वाला चीज, तो बोथ ईयर विजिबल देखिए आपका फेस स्ट्रेट सामने होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक कान और लेफ्ट राइट देख रहे हैं आप, ठीक है। स्ट्रेट सामने ही होना चाहिए आपका फेस, इसलिए ये चीज रहती है। और बोथ ईयर्स की बात करूँ तो ईयर थोड़ा सा हिस्सा दिख जाता है और किसी किसी का पूरा ही ईयर्स नहीं दिख पाता, कितना भी कोशिश कर लो नहीं आ पाता है कुछ रीजन से। तो वो चीजें भी हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को बस स्ट्रेट सामने देखना है, थोड़ा बहुत हिस्सा अगर ईयर का दिख जाता है चलेगा, पूरा दिखना भी जरूरी नहीं है। अगर दिखा सकते हो तो दिखा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोग ईयर को थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके फिर उसको फोटोग्राफ करवाते हैं, तो दिक्कत की बात नहीं है। ईयर्स थोड़ा बहुत दिखेंगे तो भी चलेगा। एंड स्पेक्स की बात करूं तो देखिए स्पेक्स का मना करा है, स्पेक्स यूज नहीं करेंगे आप लोग, चश्मा नहीं पहनेंगे। बट किसी ने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया है चश्मा के साथ, देखिए ट्रांसपेरेंट चश्मा आपने पहना है तो चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कहीं ना कहीं तक चल सकता है एसएससी में। बट आपने अगर काला चश्मा पहन लेंगे तो शायद बहुत दिक्कत आ सकती है उसमें फिर आप लोगों के साथ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्म में मना किया है वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये फोटोग्राफ की बेसिक से क्राइटेरिया थे। अब हम फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने फॉर्मेट है कुछ। अब आपके इसमें भी अलग अलग प्रकार के सब लोग फॉर्मेट बना के फोटो अपलोड करने वाले, मुझे पता है, इसलिए मैंने सब चीजें आपके सामने रख दी है। देखिए आप डीओपी के साथ डेट भी लिख सकते हैं, डीओपी आगे लिख के आप डेट भी लिख सकते हैं। अब ये डीओपी में डीओ भी लिख देता है कोई कोई, तो डीओपी मत लिखिएगा, डीओपी लिखना, डेट ऑन फोटोग्राफ, ठीक है, डेट ऑफ फोटोग्राफ। अब ये जो चीज़ है ये आपको डायमेंशन रखना जो मैं बता चुका हूं, ओके। अब ये जो फोटोग्राफ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं डेट, आप पीछे पीछे बैकग्राउंड स्ट्रिप बना दें, बैकग्राउंड रख दें उसका, उसमें आप डेट लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। विदाउट बैकग्राउंड के भी इस डायरेक्टली आपके ऐसे जो भी विजिबल हो आपके शर्ट्स पे या फिर जो भी चीज़ हो उस पर विजिबल आना चाहिए, तो वो चीज़ आपको इस तरह से भी लिख सकते हो आप उसमें। तो ये फॉर्मेट कुछ है इस तरह से, तीनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ये चीज डीओपी के साथ भी यहाँ लिख सकते हैं और ये चीज यहाँ पे डीओपी के साथ यहाँ भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्लैश वाला यूज भी कर सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस आपको प्रॉपर डेट लिखनी है, पुरानी नहीं लिखनी है ज्यादा, और आपको बस इतना ध्यान रखना है जो बोला गया है उस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो ये कुछ फॉर्मेट्स थे आपको बता दिए मैंने, और अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम पर भी आ जाइए, कुछ अगर सवाल हो तो आपके वहां पूछ लीजिएगा। तो यही अपडेट आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में, जब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।